प्रधानमंत्री जी ने जो निर्णय लिया था 8 नवंबर को, अब तो उसके स्पष्ट परिणाम सामने आने लग पड़े हैं। एक बहुत बड़ा पैसा जो गुमनामी में था, आज वो बैंकिंग व्यवस्था में आया है। और जब बैंकिंग व्यवस्था में आता है तो स्वाभाविक है कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेशन उस पैसे के ऊपर लगता है या उसके आधार पर जो कारोबार होता है उस पे लगेगा। बैंक की क्षमता भी ऋण देने की बढ़ती है और टैक्सेशन कलेक्शंस में ये अभी तक रिफ्लेक्ट होना आरंभ हो गया है। 19 दिसंबर तक जो इनकम टैक्स के आंकड़े आए हैं उसमें इनकम टैक्स की वृद्धि 14.4% हुई है और अगर रिफंड्स भी फैक्टर इन कर लिए जाएं तो वो 13.6% है। 30 नवंबर तक के सारे इनडायरेक्ट टैक्सेशन के आंकड़े आ चुके हैं और केंद्र के जो इनडायरेक्ट टैक्सेशन के आंकड़े हैं उसमें अप्रैल से नवंबर तक 26.2% की वृद्धि हुई है, जिसमें एक्साइज 43.5%, सर्विस टैक्स 25.7%, कस्टम्स 5.6%। नवंबर के जो आंकड़े हैं, क्योंकि करेंसी को रिप्लेस करना इसका सबसे अधिक प्रभाव नवंबर के महीने में था, तो नवंबर के महीने में भी पिछली नवंबर की तुलना में ये तीनों टैक्स इस बार ज्यादा इकट्ठा हुए हैं। राज्यों के कुछ आंकड़े हम लोगों ने अध्ययन किए हैं, बहुत बड़ा परिवर्तन, कहीं कमती कहीं बढ़ती है, लेकिन बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं है। और व्यवसाय के कई क्षेत्रों में हमने देखा है, एयर ट्रैवल है, टूरिज्म है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, कृषि क्षेत्र की सबसे बड़ी चिंता थी, वहां भी वृद्धि हो रही है। इन सब क्षेत्रों में कोई कमी हुई है बहुत ज्यादा ऐसा नजर नहीं आता। इस बार की जो रबी क्रॉप की सोइंग हुई है वो पिछले वर्ष की तुलना में 6.37% ज्यादा है, जो कि कृषि क्षेत्र के लिए एक अच्छा आंकड़ा माना जाता है। म्यूचुअल फंड्स में 11% की वृद्धि नवंबर के महीने में हुई है। लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस तो 213% बढ़ा है नवंबर के महीने में, केवल पिछली नवंबर की तुलना में। और इसलिए इस सब को आधार मान लिया जाए तो जो आलोचक इसके कह रहे थे कि बहुत बड़ा प्रभाव अर्थव्यवस्था पे पड़ने वाला है, ऐसा हुआ नहीं। करेंसी रिप्लेसमेंट, रीमोनेटाइजेशन बहुत एडवांस स्टेज पे है। जितनी करेंसी 8 नवंबर को थी उसका एक बहुत बड़ा भाग बाजार में रिजर्व बैंक ने दे दिया है। रिजर्व बैंक के पास अभी भी पर्याप्त करेंसी है और बहुत अधिक मात्रा में करेंसी रीसर्कुलेशन में भी आ गई है। और इसलिए आने वाले सप्ताहों में ये स्थिति और सुधर सकती है। ये इसलिए आवश्यक था कि पिछले कुछ सप्ताहों के 8 नवंबर के बाद के विशेष रूप से हम लोग आंकड़े देखें तो अर्थव्यवस्था के ऊपर जो प्रभाव का जिक्र होता था वो कितना हुआ है वो इन आंकड़ों से स्पष्ट हो जाता है। लोगों के अंदाजे और टिप्पणियां गलत हो सकती हैं, लेकिन जो टैक्स आता है वो तो फिजिकल होता है, उसमें गलती का अनुमान होने की कोई गुंजाइश नहीं रहती।